हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 4 विच इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर की अगर पावर 3 होती है उसको हम सिंपली क्यूब बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3, तो उसको कैसे कहेंगे, 2 × 2 × 2 मतलब सिंपली किसी की भी पावर 3 है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। जैसे अगर मैं कहूँ 3 की पावर 3, तो 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आता है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो इसका आंसर आया 8। इसको क्या है, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। अब इसको बोला कैसे जाता है ये देख लेते हैं। साउंड्स मतलब इसको बोलते कैसे हैं, तो a⁻³ इसको ऐसे बोलेंगे, या फिर सिंपली a³ राइट। आगे लिखते हैं क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। पहले समझ लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो उसको हम सिंपली इंटीजर बोलते हैं। जैसे -2 इंटीजर है, +4 इंटीजर है एंड 0 इज़ ऑल्सो इंटीजर, राइट। अब बात करते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स का आपका जो क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये आप हमेशा याद रखना। नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने पूछा -3 का क्यूब क्या होगा। इसका मतलब पावर पूरे पे 3, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, -3 अगेन -3 मल्टीप्लाई अगेन -3, 3 बार पावर है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से एक माइनस कट गया, एक माइनस फिर भी बच गया, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो साइन माइनस का ही आएगा एंड दैट इज़ द आंसर। इससे पता चला जब हम नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब निकालते हैं तो नेगेटिव ही आता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी पावर ऑड नंबर पर होती है। जब भी पावर ऑड नंबर पे हो, पावर जब भी आपकी ऑड नंबर पे दी हो तो नेगेटिव साइन हमेशा आएगा, ये आप सिंपली याद रखेंगे। इवन नंबर्स तो कट जाते हैं, एक जैसे 1 2 2 तो इवन नंबर है वो कट गया और नेगेटिव एक पावर बच गई। आगे देखते हैं, अगर बात की जाए क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स, तो इसको कैसे करें। जब क्यूब हमारा अपॉन में दिया हो, डिवीज़न में दिया हो, तो क्यूब की पावर ना डिवाइड हो जाती है। जैसे a/b, इसके ऊपर भी क्यूब से क्यूब करेंगे, नीचे भी क्यूब करेंगे, अलग अलग इसमें क्यूब सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया, मैंने पूछा 3/4 की का होल क्यूब क्या होगा, पूरे का क्यूब क्या होगा, तो क्या कैसे कैसे करोगे, 3 को अलग सॉल्व करोगे, 4 को अलग सॉल्व करोगे। अब आपको पता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कितना आएगा, 27, और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये आंसर आएगा। सिंपल है, सब इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा रहा है इवन नंबर का अगर क्यूब निकालें तो कैसे निकालते हैं। आपको पहले तो बता दूं इवन नंबर कितने होते हैं, 0 2 4 6 8, या फिर जिन नंबर के लास्ट में ये नंबर आते हैं। जैसे मैंने बोला 20, तो 20 इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। मैंने बोला 1 9 9 7 4 8, इस टाइप का कुछ बोल दिया 7 4 8, तो इसके लास्ट में इवन नंबर है, तो मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं। लास्ट का नंबर चेक करते हैं, लास्ट का अगर इवन है तो वो इवन होगा, और लास्ट का नंबर अगर ऑड है तो वो नंबर ऑड होता है। अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ तो इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन आता है। ये देख लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था 2 का क्यूब क्या होता है, 2 एक इवन नंबर है, 2 का क्यूब क्या कर आया, 8 आया, मतलब 8 भी इवन नंबर है, देख लीजिए, है ना। और अगर ऑड नंबर्स की बात करें, ऑड नंबर का क्यूब भी देखिए हमेशा ऑड ही आता है। तो इवन नंबर का क्यूब इवन एंड ऑड नंबर का क्यूब ऑड। ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9 होते हैं। ठीक है, अब आपने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट है। तो क्यूब रूट्स हमने क्यूब तो देख लिया, क्यूब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब कैसे होता है, रेशनल नंबर्स का, इवन नंबर का क्यूब एंड ऑड नंबर का क्यूब, ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्यूब रूट्स क्या है, इसका मतलब है, इसके नाम से ही देखिए काफ़ी डिफाइन हो रहा है, ध्यान से देखना। क्यूब रूट, रूट तो आपको पता है अंडर रूट इस तरह का होता है, और क्यूब यहाँ पे पावर 3। तो इसको क्या सॉल्व करते हैं, अगर किसी की भी ऐसे दिया है क्यूब रूट, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1/3 है। जैसे मैं बोलूँ ए की जगह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने बोला 27 का क्यूब रूट क्या होगा, मैंने पूछा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर। इसका मतलब हुआ 27 की पावर कितनी है, 1/3, रूट की रूट हट गया, अपॉन में चीज़ आ गई, 1/3 अगर यहाँ पे 3 है 3 आ जाएगा, 5 होता तो 5 आ जाता। अब इसको सॉल्व करिए, 27 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, राइट, 1/3। अब क्या इसको ऐसे लिखा जाता है, 3 की पावर 3 3 बार मल्टीप्लाई हो तो पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 से 3 कट गया, क्या आ गया आंसर, 3, सिंपल। तो मतलब 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का।
इस सारे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने मान लिया 9 दिया, कुछ भी मान लीजिए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब होगा 9 की पावर कितनी हो गई 1/5। अपॉन में कहते हैं, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर 17 मान लिया, तो क्या हो जाएगा 17 की पावर 1/7। तो सिंपली आप याद रखना, जो भी यहाँ पे रूट के ऊपर होता है वो अपॉन में चीज़ आती है। ठीक है,